जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ऐसी सूर्य रेखा के बारे में जो आपके भाग्य रेखा से राहु क्षेत्र से निकलती है। बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही ज़्यादा गुणवान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ऐसे लोग। क्यों होते हैं ऐसे लोग? क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे लोग समाज सेवी होते हैं, ये समाज की सेवा करते हैं। जो भी इनके आसपास लोग रहते हैं ये उनकी मदद करते हैं, ये परोपकारी होते हैं। इनके अंदर काम करने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि इनके आस पड़ोस जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं वो इनके कार्य करने की क्षमता को देख के दंग रह जाते हैं। ऐसे लोग 100 लोगों के बीच में अकेले पहचाने जाते हैं। इनके चेहरे की बनावट, इनका तेज इस प्रकार का होता है कि ये 100 लोग के बीच में खड़े होंगे, अलग से इनका तेज चमक रहा होगा। ऐसी सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपना यश मान सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन इनकी जो सफलता होती है वो इस चीज़ पे भी निर्भर करती है कि इनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई वाला है, तो कहीं पढ़ लिख के बहुत अच्छे जो है वकील बनेंगे। अगर ये खुद का अपना बिजनेस करते हैं, देखिए खुद का बिजनेस करने में आजकल 2-4 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे जो वकील हो गया, उसका खुद का बिजनेस है। जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसका खुद का अपना बिजनेस है, अगर वो अपनी प्रैक्टिस इंडिविजुअली कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा है जो राहु क्षेत्र से निकल रही है और भाग्य रेखा से जुड़ के निकले, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। भाग्य रेखा से जुड़ के जो सूर्य रेखा निकलती है, ठीक है, और सूर्य क्षेत्र पे जाती है, ऐसी सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, या किसी न्यूज़पेपर में एडिटर हो गए, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत रुपया पैसा कमाते हैं। समाज की सेवा भी करते हैं इसी माध्यम से, लोगों की मदद भी करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका प्रोफेशन ही यही होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मदद, वकील है, मदद, डॉक्टर है, मदद। ऐसे लोग समाज के कल्याण के लिए ही काम करते हैं और समाज कल्याण की वजह से इनका यश मान सम्मान बहुत होता है, पैसे बहुत कमाते हैं। ऐसे लोग अगर कला के क्षेत्र में हैं तो अपना नाम करते हैं। कला भी इंडिविजुअल बिजनेस हो गया। कला बोले तो कोई डांस में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है, लेकिन इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी मस्तिष्क और हृदय रेखा कैसी है आपकी सफलता पे। इसलिए उन रेखाओं को भी देखना जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य रेखा की। और दोस्तों, जैसे स्क्रीन पे चल रहा है, और सपोज करिए भाग्य रेखा से ना निकले, बल्कि ये राहु के क्षेत्र पर ही कहीं से भी जो है निकल आए, इस तरीके से निकल आए, चाहे इस तरीके से निकल आए, ठीक है, चाहे ये इस तरीके से निकल आए, तो इस प्रकार की जो सूर्य रेखा वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। कहीं पे मान लीजिए कि कोई सीमेंट, मोरंग, इन सब की जो है इन्होंने ठेकेदारी ले ली, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब छोटे लेवल पे ये लोग काम करते हैं, लेकिन बड़ा काम करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। अब ठेकेदारी में बहुत सी जो की ठेकेदारी होती है, कोई सरकारी टेंडर ले लेना, कोई जो है क्या कहते हैं उसे, किसी जो है क्या कहते हैं उसे लकड़ी काटने का ठेका ले लेना। अब ठेका आप समझ जाइए, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन भी व्यक्तियों के हाथ में जो सूर्य रेखा होती है, अगर वो राहु के क्षेत्र से निकले, जैसा मैंने इसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जैसा स्क्रीन में है, अगर सूर्य रेखा राहु के क्षेत्र से निकले भाग्य रेखा से न जुड़ते हुए, तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले होते हैं। ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई अलग है। सूर्य रेखा का राहु क्षेत्र से निकलना इनके बाहरी कारणों पे निर्भर करता है। पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और एडवोकेट, और आपके जो है कहते हैं उससे एडिटर्स हो गए, और आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए वो हो गए। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए
तो फिर ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे जो है यश मान सम्मान करेंगे। तो ये किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कमाते हैं। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में जो आपकी सूर्य रेखा है वो शुक्र और केतु के बीच से निकल रही है, अगर मान लीजिए जैसा स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, अगर शुक्र क्षेत्र और केतु क्षेत्र के पास से अगर सूर्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसी वजह से हायर पोस्ट पे नहीं होंगे, लेकिन अच्छा खासा पैसे कमाते हुए आपको दिखेंगे। इतनी महत्वपूर्ण होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अगर अच्छी है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ जरूर कराएगी, और अगर सूर्य रेखा व्यक्ति में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर टैलेंट में कमी है। ऐसे व्यक्ति को हार्डवर्क पे जोर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ में अच्छी भाग्य रेखा सूर्य रेखा नहीं है, ऐसे लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं, इसलिए रेखाओं पे मत जाइए। ईश्वर परमात्मा पे विश्वास रखिए। आपका जन्म परमात्मा ने दिया है। जो समाज है, जो युग है, ये कर्म योग है। तो अपना कर्म का दामन आप लोग पकड़े रहिए दोस्तों। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो जीवन में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, लक्ष्मी भी उसी के पास जाती है जो कर्मठ होता है। तो कर्मठ बनिए। भाग्य की रेखाएं, सूर्य रेखाएं, रेखाएं हाथ की बनती हैं, बिगड़ती हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए, मेहनत कीजिए। बस ये सिंबल्स होते हैं, दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे ज़्यादा पैसे वाला बन रहा है। अब सपोज करो किसी के हाथ में सूर्य रेखा है, अब वो सूर्य रेखा सुंदर साफ स्पष्ट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, कटी फिटी है, उसमें लहरें आ रही हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ इसमें आप स्क्रीन पे देखें। जैसे मान लीजिए किसी की जो हाथ में सूर्य रेखा है वो ऐसे लहरदार है, या कोई सूर्य रेखा ऐसी है और वो ऐसे ऐसे कटी हुई है, या सूर्य रेखा जो है द्वीपदार है, उसमें जो है आइलैंड बने हुए हैं, ठीक है, सुंदर साफ स्पष्ट नहीं है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो ये व्यक्ति के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी उसे सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। व्यक्ति की सफलता में ये सब कांटे होते हैं, रोड़े होते हैं। किसी को नौकरी लगने वाली होती है लेकिन नहीं लगती है। क्यों? ये सब कारण होते हैं। इन कारणों के उपाय भी होते हैं। अगर आपको उपाय जानने हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें अपने हाथ की रेखाओं के साथ। आपका हाथ देख के मैं उपाय भी बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या उपाय हो सकता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप कोई भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, उसका उतना फल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो सही तरीके से, अगर आप जो हैं मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि आपने उसी ग्रह नक्षत्र, उसी क्षेत्र से संबंधित आपने पूजा किया है, मंत्र किया है, और मंत्रों की शक्ति तो होती ही है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो सूर्य रेखा होती है, ये आपकी ऐसे सूर्य रेखा निकली और ये आपकी जो रिंग फिंगर है उसमें जो है ऊपर चढ़ गई। जो आपका लास्ट फैलेंज है, जो पूर्वा है, हिंदी में पूर्वा बोलते हैं, इंग्लिश में फैलेंज बोलते हैं, तो जो आपका लास्ट फैलेंज है उसमें ऊपर चढ़ जाती है। ये कोई शुभ लक्षण नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ लक्षण है। ये अशुभ चीज़ों को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शुभ गुणों का अभाव हो जाता है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। बंदा बोलने में अच्छा है तो हमेशा ऐसा ही खराब बोलेगा, गाली गलौज भरी वाली लैंग्वेज बोलेगा कि इतनी कर्कश आवाज़ होगी कि लोग सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। अगर गाना गाने वाला होगा तो लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे। मतलब उसके जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट के अंदर कमी लाती हैं ऐसी रेखाएं। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं जिनके हाथ में सूर्य रेखा होती है, लेकिन अगर वो अनामिका उंगली तक चढ़ जाती है तो टैलेंट होने के बावजूद भी अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी सूर्य रेखा, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे लोगों का जो अंतिम समय होता है वो अच्छा नहीं होता है, दुखमय होता है। ऐसे लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं अपने आखिरी दिनों में, और इस अकेलेपन में ही इनकी मृत्यु होती है। दुखद है
लेकिन मनुष्य के हाथ में ऐसी रेखाएं कोई शुभ लक्षण नहीं है जब सूर्य रेखा अनामिका उंगली के ऊपर चढ़ जाती है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जो आपके हाथ में सूर्य रेखा होती है वो थोड़ी सी रेखा बनी, फिर छूटी, फिर बनी, फिर छूटी और फिर एकदम सीधी बनी होती है। ऐसे लोगों को इनकी जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उस वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब तक इनके हाथ में सूर्य रेखा ऐसी होती है जो जगह छोड़ के आगे बढ़ती है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे लोगों को समय समय पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बचपन में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, क्रिकेट में अच्छे हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी खेल कूद में अच्छे हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मान लीजिए कहीं पे गुस्सा आ गया और उस गुस्से की वजह से नहीं पढ़ पाए, टैलेंटेड था, पढ़ लिख के अच्छा कर सकते थे, नहीं बन पाए, ये दिखाती है। क्रिकेट में अच्छे थे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि यंग एज में ही आपको काम करना शुरू करना पड़ जाता है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ऐसी होती है, थोड़ी थोड़ी देर पे टूटी हुई होती है या अपनी जगह छोड़ती है और वो छोड़ने के बाद फिर आगे बढ़ती है, ऐसे कर्मठ तो होते हैं लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होते हैं। इस वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन्हें इस समस्याओं का जो बार बार इनके लाइफ में आ रही हैं, इन समस्याओं का ये जो है सामना तब तक इन्हें करना पड़ता है जब तक कि सूर्य रेखा एकदम सीधी, साफ, सुंदर, स्पष्ट नहीं हो जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सफल जीवन के लिए सूर्य रेखा का सुंदर, साफ, स्पष्ट, सीधी होना, बगैर किसी दूसरी रेखा से कटे हुए होना, दूसरी लाइन से कटे हुए होना या कोई उस पर आइलैंड का साइन नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति को उच्चतम सफलता मिलती है। सफलता हर प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है जो जीवन में चाहता है, लेकिन सफलता में बाधाएं फिर कम आती हैं। तो हाथ में निर्दोष सूर्य रेखा का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री श्याम बोलना ना भूलें दोस्तों। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।